औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. My dear students, today we are going to study transformer, which is a very important topic of this chapter. This is the same chapter number 14, lecture number 11. ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है? आप लोग देखिए, नाम से ज़ाहिर है, यानी इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which transforms, which converts low AC voltage into high या high AC voltage into low. What is a transformer? तो आप देखिए, इसका डेफिनेशन है a device which converts low AC voltage into high AC voltage या high AC voltage into low AC voltage. A device which converts low AC voltage into high and vice versa is called transformer. याद रखिए, ट्रांसफार्मर के ज़रिए हम लो AC वोल्टेज को हाई में और हाई AC वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करते हैं. क्यों कन्वर्ट करते हैं? तो इसकी तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का क्या मकसद है, क्या फंक्शन है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं. नंबर 2 है प्रिंसिपल. याद रखिए, इसका बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन याद रखिए इसका बेसिक प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन. सही है. और म्यूचुअल इंडक्शन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर आप एक कॉइल में करंट को चेंज कर रहे हैं और दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, तो ऐसे इंडक्शन को, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को वी कॉल म्यूचुअल इंडक्शन. तो ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का है, ये हमने पहले पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन वगैरह वगैरह. याद रखिए, कंस्ट्रक्शन में इसके 3 चीज़ें हैं. लोकेट, एक है ये आयरन प्लेट्स. देखिए, ये आयरन प्लेट्स हैं जो आपको नज़र आ रही है, ये जो रेक्टेंगल टाइप है. ठीक है, आयरन प्लेट्स और 2 टाइल्स, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी टाइल और दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी टाइल. और याद रखिए, प्राइमरी टाइल में द करंट इज चेंजिंग और चेंज इन करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग विच इज लिंकिंग विद द सेकेंडरी टाइल एंड देयरफॉर सेकेंडरी टाइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है. नाउ वी आर कमिंग टू इट्स थ्योरी एंड वर्किंग. इसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और आखिर में एनर्जी लॉसेस या पावर लॉसेस का क्या मतलब है. प्लीज़ रिमेंबर, पेपर में जब आप लिखते हैं तो इसी तरह ऑर्डर में लिखें. पहले डेफिनेशन, फिर बेसिक प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, थ्योरी एंड वर्किंग, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और लास्ट में यू विल हैव टू डिस्कस द एनर्जी लॉसेस which are taking place in a particular transformer. ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर, ट्रांसफार्मर के ज़रिए हम लो AC वोल्टेज को हाई में या हाई AC वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर सकते हैं. अच्छा, नाउ लुक इट. देखिए, ये हमारे पास है प्राइमरी टाइल, वो है सेकेंडरी टाइल. इस प्राइमरी टाइल को हमने क्या अप्लाई किया है? AC वोल्टेज. VP का मतलब है प्राइमरी वोल्टेज विच इज़ AC वोल्टेज. अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने अप्लाई किया है. तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से व्हाट विल हैपन? अल्टरनेटिंग करंट इज पासिंग थ्रू द प्राइमरी टाइल, इज इट? और लुक इट, देखिए, पहले हाफ साइकिल में अगर ये हमारे पास पॉजिटिव है तो दिस विल बी नेगेटिव. तो आप देखिए, करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन. देखिए, करंट इज इन दिस डायरेक्शन. और दूसरे हाफ साइकिल में इफ दिस इज पॉजिटिव तो दिस विल बी नेगेटिव. तो देखिए, करंट विल गो इन दिस डायरेक्शन.
आपको अगर याद है हमने एसी जेनरेटर में पढ़ा था कि जो एसी करंट है, देखिए ये हमारे पास करंट है, इस साइड पे आप ओमेगा टी ले लें या टाइम ले लें, तो प्लीज रिमेंबर एसी करंट इज चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था कि एसी करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते 90 पर मैक्सिमम या T/4 पर मैक्सिमम, 180 पर 0, 270 पर मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन और 360 पर फिर 0। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है अ करंट विच बोथ वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो करंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में वेरी करता है दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट। ठीक है, तो ये करंट वेरिंग करंट है। इसी वजह से हम कहते हैं कि बेसिकली ट्रांसफार्मर दो बेसिक प्रिंसिपल्स पर काम कर रहा है। एक बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है कि इस प्राइमरी कॉइल से एसी करंट इज पासिंग, अ वेरिंग करंट इज पासिंग। तो देखिए चेंज इन करंट का मतलब है या करंट का मतलब है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। लेकिन चूंकि इस प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंडरी कॉइल पड़ी है, तो आप देखिए म्यूचुअल इंडक्शन टेक्स प्लेस। वो जो फ्लक्स है, देखिए प्राइमरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज लिंकिंग विद द सेकेंडरी कॉइल, और फिर इन आयरन प्लेट्स के जरिए दे आर बेट फॉलिंग अपॉन द सेम कॉइल। तो प्लीज रिमेंबर वेरिंग करंट का मतलब है वेरिंग बी। B is equal to mu, where mu is the permeability of the iron plates. This is N into I. आप लोग गौर से देखें, according to this equation, when I is changing, तो change in I का मतलब है change in B, और change in B का मतलब है change in magnetic flux, और change in magnetic flux का मतलब है induced EMF. According to the Faraday's law, इसका मतलब है induced EMF। सही है? देखें इफ द करंट इज बिहेविंग लाइक दिस, तो अगर आप ऐसा करें इस साइड पर B ले लें और इस साइड पे एंगल या टाइम ले लें, तो याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक दिस। अगर एसी करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है। 90 पर करंट इज मैक्सिमम, 90 पर B इज ऑल्सो मैक्सिमम, 180 पर करंट इज 0, मैग्नेटिक फील्ड इज 0, 180 के बाद करंट डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन चेंज करता है, इज इट? और आप लोग देखिए 360 पर करंट इज 0, 360 पर द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो देखिए वेरिंग करंट का मतलब है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो याद रखिए असल में दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पर ट्रांसफार्मर जो है वो काम कर रहे हैं। एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, यानी दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लेकिन आप लोग देखिए when a varying current is passing through the primary coil, so varying current का मतलब है change in magnetic field, change in magnetic field का मतलब है change in magnetic flux। with the help of these iron plates, ये magnetic lines, ये flux secondary coil के साथ link up कर रही है, और फिर ये flux बिल्कुल exactly primary coil के ऊपर fall कर रहा है। If you consider an ideal transformer, an ideal situation, तो याद रखिए जितना फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक अप कर रहा है द सेम फ्लक्स इज लिंकिंग विद द प्राइमरी कॉइल। देखिए इन आयरन प्लेट्स का मतलब ये है कि ये बेसिकली सॉफ्ट आयरन है, और सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है? ज़्यादा। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो परमेबिलिटी है वो ज़्यादा है, तो ये लाइंस को अपने अंदर जो है वो देखिए अपने अंदर जो है वो लाकर इस तरह सेकेंडरी कॉइल के साथ जो है वो लिंक अप कर रही है। देखिए ये जो आयरन सॉफ्ट आयरन है इसकी वजह से
देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये आयरन भी मैग्नेटाइज हो जाती है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस इजीली सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक अप करती है और फिर द सेम फ्लक्स इज आल्सो लिंकिंग विद द प्राइमरी कॉइल। सो वी हैव टू अप्लाई द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये साफ करो। शाबाश। बस बस देखिए, when a varying current is passing through the primary coil, तो चेंज इन करंट का मतलब है चेंज इन बी, चेंज इन बी का मतलब है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखिए प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक अप हो रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्शन टेक्स प्लेस और सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अच्छा देखो, तो वी कैन राइट लाइक दिस, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल is equal to minus n sub s, and this is delta phi sub m divided by delta t। ठीक है, लेकिन इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या मतलब है? इसका मतलब है वोल्टेज, तो इसको हम Vs से रिप्रेजेंट करते हैं। Vs का मतलब है सेकेंडरी वोल्टेज, सो माइनस n sub s and this is delta phi sub m divided by delta t। This is let equation number 1। लेकिन देखिए, the same flux is also linking with the primary coil, तो याद रखिए प्राइमरी कॉइल में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है। सो दिस इज रिटन एज माइनस एन सब पी एंड दिस इज phi m डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। लेकिन इसका क्या मतलब है? प्राइमरी वोल्टेज, सो दिस इज माइनस एन सब पी एंड डेल्टा फाई सब एम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। याद रखिए, इफ यू कंसिडर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, मसलन इस प्राइमरी कॉइल की रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल है सपोज, तो याद रखिए ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसके अंदर पैदा हो जाते हैं और ये अप्लाइड वोल्टेज या ईएमएफ ये आपस में बराबर होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में, यानी एक जितना बढ़ जाते हैं दूसरा उतना कम हो जाता है, मैग्नीट्यूड में दे आर द सेम। अगरचे इससे फिर हम एसी सर्किट्स में दोबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए दिस induced EMF can be replaced by the primary voltage, by the applied voltage, if the resistance of this primary coil is negligible। अगर आप ऐसा करें कि डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 2, इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो इक्वेशन के डिवीजन का मेथड ये है कि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से और राइट से, तो आई कैन राइट V sub s divided by V sub p is equal to minus n sub s and this is delta phi sub m divided by delta t, this is minus n sub p delta phi sub m divided by delta t। देखो ये जो नेगेटिव साइन है इसके साथ कैंसिल, और अब देखिए जितना फ्लक्स पर यूनिट टाइम उसके साथ लिंकअप कर रहा है उतना फ्लक्स पर यूनिट टाइम इसके साथ भी लिंकअप हो रहा है, तो दीज आर कैंसल्ड। इसी वजह से दिस कुड बी रिटन एज Vs डिवाइड बाई Vp इज इक्वल टू n सब s डिवाइड बाई n सब p। याद रखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और याद रखिए इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर 1। दिस इज एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 1। कभी कभार पेपर में आ जाता है कि डिफाइन ट्रांसफार्मर and show that
द रेशो बिटवीन द सेकेंडरी एंड प्राइमरी वोल्टेजेस is equal to the direct ratio between the number of turns. The ratio between the secondary and primary voltages is equal to the direct ratio between the number of turns. यानी वोल्टेजेस में जो रेशो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्ट रेशो के बराबर है। इसका क्या मतलब है ना, यू विल अंडरस्टैंड। आप लोग देखिए, प्राइमरी कॉइल में मैंने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बनाए हैं, तो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है कि ये वोल्टेज ज्यादा है, ये प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा है। यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो सेकेंडरी वोल्टेज कम है, यानी ज्यादा वोल्टेज को हमने कम वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, बाय अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी कैन डिजाइन अ ट्रांसफार्मर। और डिजाइनिंग अ ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है कि ट्रांसफार्मर से स्टेप अप कैसे बनाएंगे और स्टेप डाउन। इसी वजह से हम कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर। फॉर एग्जांपल लुक इट, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन नंबर 1, इफ n sub s is greater than n sub p, अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स इन नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा है, अगर ये इससे ज्यादा है, तो याद रखिए ये अंडरस्टूड है कि ये भी इससे ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 20 डिवाइड बाई 10 और मैं इधर लिखूं सपोज कि दिस इज 30 डिवाइडेड बाई 15, आप लोग देखिए ये इससे ज़्यादा है, सॉरी दिस कुड बी रिटन लाइक दिस, इससे क्या आता है 2, तो ये अगर मैं लिखूं कि दिस इज 50 डिवाइड बाई 25, देखिए ये रेशो कितना है 2, ये रेशो कितना है 2, तो आप लोग देखिए 50 इज ग्रेटर देन 25, अगर ये 50 25 से ग्रेटर है तो ये अंडरस्टूड है कि 20 विल बी ग्रेटर देन 10 बिकॉज दिस इज अ रेशो। तो याद रखिए अगर ये रेशो इस रेशो से ज़्यादा है तो जो Vs है ये Vp से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर Vs Vp से ज़्यादा है तो याद रखिए ए से ट्रांसफार्मर को वी कॉल स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है? स्टेप अप का मतलब है जो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है, यानी अगर आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा करें, ठीक है। अब वो स्टेप डाउन है, स्टेप अप नहीं है। और देखिए नंबर 2, इफ n sub s is less than n sub p, अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स इन नंबर ऑफ टर्न से कम है तो याद रखिए v sub s will be less than v sub p, और ऐसे ट्रांसफार्मर को we call step डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। शाबाश, ठीक है। तो याद रखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। तो इसी सेंस में इस इक्वेशन को वी कॉल इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का मतलब है कि बाय अप्लाइंग दिस इक्वेशन, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन डिजाइन अ पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर। अगर आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो इन नंबर ऑफ टर्न्स को इनसे ज़्यादा करो, स्टेप डाउन बनाना है तो इन नंबर ऑफ टर्न्स को इनसे कम करो, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन। याद रखिए हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये ज़रा ये भी साफ करो, ये छोड़ो, बस दापरे। अच्छा देखें
अच्छा लुक इट, देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? याद रखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। पावर प्लांट का मतलब है डैम, ठीक है, मसलन वर्सक डैम, तरबेला डैम, मलकन डैम, ठीक है, मंगला डैम वगैरह वगैरह। यहाँ पर वी आर यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं। याद रखिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, क्या करते हैं? लो एसी वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बास पावर प्लांट्स में जो वोल्टेज पैदा होता है, इंड्यूस हो जाता है एसी वोल्टेज, इनको तकरीबन 4 लेट वोल्ट्स तक क्या करते हैं? स्टेप अप करते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर देखिए पाकिस्तान में ये जो ऊपर आप लोग टावर्स देख रहे हैं, बड़ी बड़ी थिक वायर्स देख रहे हैं, तो इस पावर प्लांट में वोल्टेज को स्टेप अप करके इसे कन्वर्ट करते हैं 1,32,000 वोल्ट्स में। ये जो आपको ऊपर वायर्स नजर आई है ना, थिक वायर्स और बड़े बड़े टॉल टावर्स, तो याद रखिए इन वायर्स का जो वोल्टेज है वो है 1,32,000 वोल्ट, ठीक है। और फिर जब ये ट्रांसमिशन लाइन सपोज किसी सब स्टेशन की तरफ आ जाती है, जिसे आप कहते हैं ग्रिड स्टेशन, तो ग्रिड स्टेशन में क्या करते हैं? इसे स्टेप डाउन करते हैं, तो यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। और याद रखिए ये इसे कन्वर्ट करता है कितने में? ये कन्वर्ट करते हैं 11,000 वोल्ट्स में। और फिर आप देखिए ये इधर आकर किसी स्ट्रीट ट्रांसफार्मर की तरफ आ जाता है, तो स्ट्रीट में जो ट्रांसफार्मर है, याद रखिए दीज आर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स, और इसे हम स्टेप डाउन करते हैं कितने में? 220 वोल्ट में, ठीक है। तो घरों में जो वोल्टेज हम यूज़ कर रहे हैं ये 220 वोल्ट है। ये इसका जो वैल्यू है आरएमएस वैल्यू है, और ये 220 वोल्ट है। लेकिन याद रखिए इस वोल्टेज से सपोज अगर आप किसी टैप रिकॉर्डर को या रेडियो को आप लगाना चलाना चाहते हैं, तो फिर इसमें अपना एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। और याद रखिए ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, सही है। तो प्लीज़ रिमेंबर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस 220 वोल्ट को 9 वोल्ट में कन्वर्ट करता है एज पर रिक्वायरमेंट, या इसे 12 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, या 6 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, या 3 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ दिस टैप रिकॉर्डर या रेडियो। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये हम देखिए इस एसी वोल्टेज को हम पहले क्या करते हैं? स्टेप अप, फिर स्टेप डाउन, फिर स्टेप डाउन, फिर स्टेप डाउन। तो ये हम क्यों करते हैं? तो याद रखिए प्रॉब्लम बेसिकली ये है, नाउ वी विल डिस्कस कि लॉन्ग ट्रांसमिशन में द पावर इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज, एंड नाउ यू विल सी एट हाई वोल्टेज करंट कम होता है। तो अगर करंट कम होता है तो याद रखिए पावर लॉस कम हो जाता है। याद रखिए किसी डैम से जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो द पावर इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज, क्योंकि हाई वोल्टेज पर नाउ यू विल सी करंट कम होता है तो पावर लॉस कम होता है। इसी वजह से इसे हम पहले स्टेप अप करते हैं, फिर स्टेप डाउन, फिर स्टेप डाउन, फिर स्टेप डाउन वगैरह वगैरह। अगर आप 220 वोल्ट डायरेक्ट सपोज किसी प्लांट से या डैम से ट्रांसमिट करें तो याद रखिए इसमें जो पावर लॉस है वो इतना ज़्यादा होगा कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से लॉन्ग ट्रांसमिशन में बेसिक प्रिंसिपल ये है कि द पावर इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज, क्योंकि हाई वोल्टेज पर करंट कम होता है तो I²R कम होगा, पावर लॉस कम होगा, ठीक है। तो इसी वजह से वी आर डूइंग लाइक दिस, ठीक है। शाबाश। अच्छा, प्लीज रिमेंबर if you consider an ideal transformer for an
आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब है इन विच देयर इज नो पावर लॉस, जिसमें देयर इज नो पावर लॉस, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन वी आर गोइंग टू कंसिडर इन आइडियल ट्रांसफार्मर टू सी व्हाट हैपन्स। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब है, याद रखिए, ऐसा ट्रांसफार्मर जिनका इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर हो। अगर इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर है तो रिमेंबर ऐसे ट्रांसफार्मर को वी कॉल आइडियल ट्रांसफार्मर इन विच देयर इज नो पावर लॉस। आपको पता है व्हाट इज पावर? पावर इज IV अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 2। लेकिन ये इनपुट पावर है, तो इनपुट पावर का मतलब है द इनपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट वोल्टेज। यानी यहाँ पर जो प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द इनपुट पावर, और द आउटपुट पावर विल बी IS मल्टीप्लाइड बाय VS। अगर आप यहाँ से VS डिवाइड बाय VP कैलकुलेट करें तो याद रखिए ये आ जाएगा, दिस विल बी IP डिवाइड बाय IS। ठीक है, अब आप लोग देखिए इसका क्या मतलब है। लुक एट, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। लुक एट ए, अगर आप इधर देखिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, वोल्टेजेस में जो रेशो है वो करंट्स के इनवर्स रेशो के बराबर है। तो दिस इज अनदर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, कभी कभार आ जाते हैं। डिफाइन ट्रांसफार्मर एंड शो दैट in case of ideal transformer the ratio between the secondary and primary voltages is equal to the inverse ratio between the currents। voltages में जो रेशो है वो currents के inverse रेशो के बराबर है। यानी what does this mean? इसका ये मतलब है कि अगर प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा है तो याद रखिए प्राइमरी करंट कम होगा, क्योंकि अगर ये लुक एट ए, मैथमेटिक्स हमें बता रही है कि अगर ये वोल्टेज ज्यादा है तो ये रेशो क्या होगा? कम। ठीक है, अब अगर ये रेशो कम है तो IP कम होगा, तब ये रेशो कम होगा, क्योंकि ये रेशो और ये रेशो बराबर है। यानी अगर VP ज्यादा है तो प्लीज रिमेंबर IP कम होगा, और अगर VS ज्यादा है तो IS कम होगा। देखिए ये अगर ज्यादा है तो ये रेशो ज्यादा होगा, ये अगर कम है तो ये रेशो ज्यादा होगा। तो याद रखिए यहाँ पर वोल्टेज और करंट्स के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट नहीं है, इनवर्स है। VP ज्यादा IP कम, VS ज्यादा IS कम, VP कम IP ज्यादा, और अगर सपोज VS कम तो IS ज्यादा। इसी वजह से हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर के जरिए हम बेसिकली क्या करते हैं। लुक एट ए, ये प्रोडक्ट, ये करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के बराबर है। तो फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास लो है, ठीक है, तो इसका मतलब है आप लो AC वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करते हैं। तो प्लीज रिमेंबर अगर प्राइमरी वोल्टेज लो है तो प्राइमरी करंट हाई होगा, और अगर सेकेंडरी वोल्टेज हाई है तो ये लो होगा। इसी तरह यानी ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ये हमारे पास है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो लो AC वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर लो AC वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है, लेकिन हाई AC करंट को लो में कन्वर्ट करता है। और जो स्टेप डाउन होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? हाई AC वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है। अब अगर ये हाई है तो इट शुड बी लो, क्योंकि ये प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, और अगर ये लो है तो इट शुड बी हाई। तो आप लोग देखिए ट्रांसफार्मर का मकसद क्या है। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? वी कैन से इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which converts a low AC voltage
and high AC current into high AC voltage and low AC current. Yeah, a device which converts high AC voltage and low AC current into low AC voltage and high AC current. जो लो AC वोल्टेज और हाई AC करंट को हाई AC वोल्टेज और लो AC करंट में कन्वर्ट करता है, या हाई AC वोल्टेज और लो AC करंट को लो AC वोल्टेज और हाई AC करंट में कन्वर्ट करता है, तो ऐसे डिवाइस को वी कॉल ट्रांसफार्मर। अब जरा गौर से देखें, देखिए लॉन्ग ट्रांसमिशन में हम पावर को ज्यादा वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज का मतलब है, देखिए ज्यादा वोल्टेज का मतलब है लो करंट, तो पावर लॉस क्या होगा, कम। देखिए अक्सर प्रैक्टिकल में पूछते हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज में पूछते हैं कि किसी पावर प्लांट से, डैम से अगर आप पावर को ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो इसे लो वोल्टेज पे ट्रांसमिट करना चाहिए या ज़्यादा पे। तो याद रखिए इट शुड बी ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज, क्योंकि हाई वोल्टेज पे करंट कम होता है, देयरफॉर I²R विल बी लेस। इसी वजह से लॉन्ग ट्रांसमिशन में, लॉन्ग ट्रांसमिशन का मतलब है जब आप पावर को किसी डैम से किसी ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन या फॉर एग्जांपल किसी स्ट्रीट, किसी गांव, किसी टाउन की तरफ ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो इट शुड बी ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज, बिकॉज हाई वोल्टेज पे करंट लो होता है तो पावर लॉस कम होता है। इज इट? अच्छा, अब आप लोग देखें वोल्टेजेस में जो रेशो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्ट रेशो के बराबर है, और वोल्टेजेस में जो रेशो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के इनवर्स रेशो के बराबर है। तो अगर आप ऐसा करें, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, शाबाश। आप इन दोनों को कंपेयर करें तो प्लीज रिमेंबर करंट्स में जो रेशो है, ठीक है, वो नंबर ऑफ टर्न्स के इनवर्स रेशो के बराबर है, ठीक है। तो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और याद रखिए दिस इज अनदर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। कभी कभार पेपर में आ जाते हैं कि डिफाइन ट्रांसफार्मर एंड शो दैट, इधर जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी, शो दैट द रेशो बिटवीन द सेकेंडरी एंड प्राइमरी वोल्टेजेस इज इक्वल टू द डायरेक्ट रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स, एंड द रेशो बिटवीन द करंट्स इज इक्वल टू द इनवर्स रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स। देखें वोल्टेजेस में जो रेशो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्ट रेशो के बराबर है, और करंट्स में जो रेशो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के इनवर्स रेशो। अब मसलन देखिए ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन, ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा, तो ये वोल्टेज ज्यादा होगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स कम तो वोल्टेज कम। लेकिन याद रखिए ये नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो इधर करंट कम होगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो करंट ज्यादा होगा। क्लियर? क्योंकि करंट और वोल्टेज के दरमियान देयर इज इनवर्स रिलेशन। सही है, शाबाश। लास्ट में है कि एनर्जी लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर, वी आर कमिंग टू डिस्कस एनर्जी लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर, लेकिन एनर्जी लॉसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।